कालांदे रहना है, तलवारां दे छाए गांदे रहना है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। आज हम शरीयत के बारे में मज़ीद जो है अच्छे अंदाज से सीखने की कोशिश करेंगे। देखें शरीयत क्या है, ये ज़रा गौर करें। ये वाइट बोर्ड है। खुदा का अहद, ये भी शरीयत है। खुदा के अहकाम, ये भी शरीयत है। खुदा के असूल, ये भी शरीयत है। खुदा के कवानीन, ये भी शरीयत हैं। खुदा के वादे, ये भी शरीयत हैं। खुदा के आइन, ये भी शरीयत हैं। खुदा का कलाम, ये भी शरीयत है। और ये टोटल तकरीबन मैंने 7 चीज़ें लिखी हैं, 7 बातें लिखी हैं। खुदा का अहद, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर खुदा के अहकाम। तीसरे नंबर पर खुदा के असूल। चौथे नंबर पर खुदा के कवानीन। पाँचवें नंबर पर खुदा के वादे। छठे नंबर पर खुदा के आइन। सातवें नंबर पर खुदा का कलाम। अब जो बात काबिल गौर है वो ये है कि इनमें बदला क्या है, बदला क्या है। दूसरी बात है कि हमारे खिलाफ क्या है। ये 7 बातें हैं, इनमें बदला क्या है और हमारे खिलाफ क्या है। और तीसरा सवाल ये है, ये देखें, गौर करें प्लीज़, क्या सब बातें खुदा की शरीयत हैं? क्या सब बातें खुदा की शरीयत हैं? ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों में मैं जिन बातों का जवाब दूंगा वो ये है, बदला क्या है, हमारे खिलाफ क्या है। ये सारी बातें खुदा की शरीयत है। खुदा की क्या है? शरीयत है। ये देखें, ये सारी बातें खुदा की शरीयत है। अब इन सारी बातों में क्या बदला है? इन सारी बातों में सवाल ये है कि क्या बदला है, क्या बात बदली है। देखें, बड़ी काबिल गौर बात और बड़ी सीखने वाली बात है कि हम जो कहते हैं कि शरीयत बदल गई है, तो शरीयत में बदला क्या है, किस चीज़ को हम कहते हैं कि बदल गई है। मेरे साथ अगर आप देखें खुदा के कलाम में से यकूब उसका दूसरा बाब है, यकूब उसका दूसरा बाब है। और अगर आप देखें उस पर गौर करें तो लिखा हुआ है दूसरा बाब और 11वीं आयत में, इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि ज़ना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने ज़ना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा। और अगर हम 10वीं आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। अब शरीयत है क्या? शरीयत है क्या? हम किसे शरीयत कहते हैं? और गुनाह क्या है? गुनाह क्या है और शरीयत क्या है? लिखा है पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 4थी आयत में है, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। शरीयत क्या है और गुनाह क्या है? गुनाह शरअ की मुखालफत है, शरीयत की मुखालफत है। हम जो कहते हैं ना मनसूख हो गया, ख़त्म हो गई है, तो हम क्या करें? शरीयत की मुखालफत करें। तो शरीयत की मुखालफत क्या है? गुनाह है। सो शरीयत क्या है? शरीयत खुदा के हुक्म है। शरीयत क्या है? शरीयत खुदा का अहद है। ये देखिए, शरीयत खुदा का अहद है।
शरीयत खुदा के अहकाम, शरीयत खुदा के असूल है, शरीयत खुदा के कवानीन है, शरीयत खुदा के वादे हैं, शरीयत खुदा के आइन है, शरीयत खुदा का कलाम है। अब इन बातों में बदला क्या है और इन बातों में हमारे खिलाफ क्या है? तो भाई बात बड़ी काबिल गौर है, बात बड़ी काबिल गौर है। हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी, वो बदली है, वो बदली है। खुदा के कलाम में से आप कहीं से भी ये साबित कर दें कि खुदा के आइन बदल गए हैं, खुदा के अहकाम बदल गए हैं, खुदा के कवानीन बदल गए हैं, तौरेत बदल गई है या मनसूख हो गई है। भाई ये बातें करके हम गैर कौमों का साथ देते हैं। ये बात जब हम कहते हैं ना शरीयत ख़त्म हो गई है या शरीयत मनसूख हो गई है, तो हम गैर कौमों का साथ देते हैं। इस बात को समझें, इस बात पे गौर करें कि हम गैर कौमों का साथ देते हैं जब हम मनसूख की बात करते हैं, जब हम बदलने की बात करते हैं। खुदा की शरीयत नहीं बदली है। हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी, वो बदली अजीज़ों। मीठे मीठे मसीही भाइयों, वो चीज़ बदली है जो हमारे खिलाफ थी और हमारे नाम पर थी। कुलूसियों दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब ये चीज़ हमारे खिलाफ थी और हमारे नाम पर थी और ये खुदा ने बदल दी, और ये बात बाइबल मुकद्दस में लिखी है। मुझे अफसोस है कि हमें समझ क्यों नहीं आता कि जो चीज़ खुदा ने बदली है वो साफ लिखी है कि खुदा ने बदल दी है, वो तो साफ लिखी हुई है। और वो क्या है? वो हुक्मों की दस्तावेज है। और उसके बाद डिटेल भी बता दी, तफसीर भी करती है, तफसील भी करती है कि भाई हुक्मों की दस्तावेज क्या है। जो हमारे खिलाफ थी वो है, जो हमारे नाम पर थी वो है। खिलाफ होना क्या है? अगर कोई हमारे खिलाफ है बड़ा तो वो हमें सजा देगा, अगर छोटा है तो वो हमें छोड़ जाएगा। तो याद रखें, खुदा के अहद हुक्मों की दस्तावेज नहीं है, और कहीं भी नहीं लिखा कि खुदा का कोई अहद बदल गया है। फिर खुदा के अहकाम की दस्तावेज नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि खुदा का कोई हुक्म बदल गया है बाइबल मुकद्दस में। फिर खुदा के असूल हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर नहीं है। खुदा के कवानीन हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर नहीं है। खुदा के वादे हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर नहीं है। खुदा के आइन हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर नहीं है। खुदा का कलाम हमारे नाम पर हमारे खिलाफ नहीं है। हुक्मों की दस्तावेज है जो हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर है। और कौन से हुक्मों की दस्तावेज? कौन से हुक्मों की दस्तावेज? वो हुक्मों की दस्तावेज जिनसे सज़ा मिलती है। हमारे खिलाफ जो बातें हैं वो सज़ा है, हमारे खिलाफ जो बात है वो मौत है। खून का बदला, खून जो बदले में आएगा ना, खून, वो हमारे खिलाफ है। पत्थर का जवाब, पत्थर, जो पत्थर हमारे जवाब में आएगा ना, सज़ा में आएगा, हमारे किए पर हमें पड़ेगा, वो हमारे खिलाफ है। हम जो पत्थर मारते वो हमारे खिलाफ तो नहीं है, जो पत्थर हमें पड़ता वो हमारे खिलाफ है। और जो पत्थर हमें पड़ना है उसको खुदा ने बदल दिया है, उस सज़ा को खुदा ने बदल दिया है कि पत्थर नाम कोई हमें मारे बल्कि माफ़ कर दे। खुदा ने दूसरों को हुक्म कर दिया कि माफ़ करें तो तुम्हें भी माफ़ी मिलेगी।
अब माफ़ करना है। अब हमें जो पत्थर मारेगा वो पहले सोचेगा कि नहीं, मसीह यीशु ने फरमाया था कि दूसरों के कर्ज माफ़ करो तो तुम्हारे कर्ज माफ़ होंगे। और पहले ये था कि खुदा ने आगाह कर दिया था कि खून का बदला खून होगा, ये फितरत का असूल है, ये आगाह कर दिया था। अब हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी वो ये थी सज़ा, कि इस गुनाह पर यह सज़ा मिलेगी, इस गुनाह पर यह सज़ा मिलेगी, इस गुनाह पर यह सज़ा मिलेगी। खुदा ने वो ख़त्म कर दिया और उसकी जगह माफ़ी मसीह का खून, मसीह यीशु के सलीब पेश कर दी। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो और वुसअत और दुनाई और गहराई में ले जाए। आमीन। जीते रहें, सदा सुखी रहें। हैव अ लॉन्ग लाइफ।